बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का सर्वप्रथम जो अंग्रेजी विषय का पेपर होगा, पेपर और सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो जल्दी से सभी छात्र पूरा पेपर देखेंगे। बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो नुकसान आपका ही होगा, इसलिए एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, सेक्शन ए में सोल्व करके आपको बताऊंगा। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को देखना है और पढ़ लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको मैं पैसेज समझा देता हूँ, पैसेज आपको कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दिया जाएगा, सबसे पहले कहा जाएगा रीडिंग। इसमें आपसे बोला जाएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। आप इस पैसेज को ध्यान से देख लीजिए और इस पैसेज को पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, उन्हें आपको पैसेज से छांटना है और आंसर लिखना है। यानी कि यहाँ पर आपका पहला प्रश्न बनेगा हमारी पैसेज से, गांधी जीज मदर विजिटेड द टेम्पल डेली आफ्टन विथ। तो यहाँ पर आपको हर सन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला है गांधी जीज मदर वाज, तो इसमें आपको लिखना है स्वीट। यहाँ पर आपको स्वीट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी विषय का ये पेपर है। 95% का मैंने वादा किया था कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, और आप सभी बच्चों के लिए ये पेपर लेकर आया हूँ। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इन अपोजिट इन मीनिंग्स टू सर्कल। तो यहाँ पर आपको इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो रिलीजियस हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रिलीजियस। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। व्हाट वाउ डिड गांधीजीज मदर मेक, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, इसमें आपको लिखना है चीरलेज। क्या लिखना है, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, बिल्कुल पढ़ लीजिए ना, चीरलेज हमारा सही होगा। व्हाट डिड लर्न फ्रॉम हिज मदर, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर मैं आपको पैसेज में बता देता हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ से लिखना है गॉड डज नॉट वांट मी टू ईट टुडे एंड बेक टू हर हस्बैंड टेक्स। इन दिस वे गांधीजीज लर्न फ्रॉम हिज गुड मदर हाउ डू पेशेंस केयरफुली फॉर लव ऑफ गॉड। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, यानी कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपको इसका आंसर बताना है। यानी कि सारे के सारे जो आंसर है आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे। इसके बाद में ये नेक्स्ट पैसेज है जो परीक्षा में आएगी, इसे आप ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ लीजिए। पैसेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर शीट भी आपको वहीं पर मिल जाएगी हमारे ऐप पर। पैसेज में पहला प्रश्न आएगा, द स्टूडेंट्स शुड गिव अप। तो यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, पॉलिटिक्स। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शुड ए स्टूडेंट्स लीड, इसमें आपको बताना रहेगा गुड। क्या बताना है, गुड आपको लिखना है। अगला है व्हाट शुड ही कीप ऑफ, तो इसमें आपको लिखना है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा पॉलिटिक्स। व्हाट सेंस शुड ही डेवलप, तो इसमें आपको लिखना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिखना है। गिव ए टाइटल द पैसेज, यानी कि जो पैसेज मैंने आपको बताई है उस पैसेज का आपसे टाइटल पूछा गया है। तो टाइटल क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है द स्टूडेंट्स पार्ट टू डिसिप्लिन लाइफ। क्या लिखना है, द स्टूडेंट्स पार्ट टू डिसिप्लिन लाइफ, ये आपका आंसर होगा। ये दूसरी पैसेज है आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉरी, तीसरी पैसेज है, पढ़ लीजिए इसे। इसके बाद में डूएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा में फंस जाएंगे, पूरे के पूरे पेपर में आएंगे। देखिएगा, इसे आपने पढ़ लिया। यहाँ पर पहला प्रश्न बना है द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड मीन्स, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा वेरी ओल्ड। क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको वेरी ओल्ड करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है द रूट काज ऑफ ए डिजीज लाइफ इन, तो डिजीज लाइफ इन मिस्टेक ऑफ द फिजिशियन।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करना है। अगला देखिएगा, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। तो इसमें आपको एंशियंट करेक्ट करना है। क्या करना है? एंशियंट, ये हमारा सही होगा। इसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ योगा। प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट इज़ योगा, तो इसमें योगा में आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या क्या लिखना है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ से आपको लिखना है, योगा इज़ ए एंशियंट सिस्टम टू कीप पर्सन इन फिट इन बॉडी एंड माइंड। तो इतना आपको यहाँ पर आंसर लिखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिसीज एंड डिस्कवर्ड्स। तो ई वाले का जो आंसर है पैसेज में आपको मिलेगा, और वो कहाँ पर मिलेगा देखिएगा। यहाँ से आपको देखना है, द डिसीज आर हंट्स आर ए रिलेंट्स स्टेट ऑफ ए सॉर्ट। इतना आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। इसके बाद में आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिएगा, निबंध में आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करके ही जाना है। ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आई डू नॉट नाउ, ही विल कम और नॉट वेदर व्हाट या फिर वैन। इसमें आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा वेदर। ठीक है, तो वेदर आप लिखेंगे। ही वेटिंग फॉर द बस साइंस मॉर्निंग हैज़ या हैज़ बीन या इज़। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, तो इसमें आप करेक्ट क्या करेंगे, हैज़ बीन आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। तीसरा देखिएगा, तीसरा आएगा, माई ब्रदर लिफ्ट 80 किलोग्राम वेट। तो इसमें कैन, में या फिर कोड। तो यहाँ पर आपको कैन का प्रयोग करना है। क्या लिखना है? कैन। इफ़ यू आई विल गो टू स्कूल कम्स, कम या फिर केम। तो यहाँ पर आपको कम लिखना है, कम। ही वेंट टू द हॉस्पिटल विथ ए लेग ब्रेक या फिर ब्रोक या ब्रोकन। तो इसमें हमारा ब्रोकन सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्रोकन। सी लिव्स मुंबई इन एट ऑन। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट लिखना है। ही इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये डू एज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है अगला, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एनी 5 आपको करना है। दिस इज ए सेक्रेट यू एंड मी एमोंग फॉर या फिर बिटवीन। तो यहाँ पर आपको बिटवीन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही होगा, बिटवीन। सी इज़ ए नोवेल नाउ ए डेज रोट राइटिंग या फिर रिटर्न। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको राइटिंग लिखना है। मिस्टर वेद ए गोल्ड चेन। तो बाय या फिर बोट। इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोट। अगला है, ही इज़ टायर्ड ऑफ प्ले या फिर प्लेइंग। तो इसमें आपको प्लेइंग करेक्ट लिखना है। अगला देखिएगा, इज ए गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा स्विमिंग। अगला है, द स्नैक ही वाज अफ्रेड सी या फिर सिंग। तो यहाँ पर आपको सिंग बताना है। ठीक है, तो सिंग हमारा सही होगा। अगला देखिएगा, आई टेक यू पेन। तो कैन, में। तो मे का प्रयोग करना है ना, मे आई टेक यूर पेन, ऐसा है ना, ये ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इसके बाद जो ये डू एज डायरेक्टेड हैं, इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर इनके आंसर मिल जाएंगे, पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे। आप सभी बच्चों को ऐप को इंस्टॉल करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। किसी प्रकार से अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अच्छे से मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।